हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है मिडिल ईस्ट से। दोस्तों, इजराइल के ऊपर में हिजबुल्लाह ने लेबनान से ताबड़तोड़ हमला चालू कर दिया है। 100 से ज्यादा लॉन्ग रेंज मिसाइल मार दिया है ताकि वो इजराइल के अंदर 80 किलोमीटर तक जा सके। 100 से ज्यादा मिसाइल एक साथ हिजबुल्लाह ने मारी है, जिसमें से 85 टू 90% इजराइल के आयरन डोम ने डिफेंड कर दिया, इजराइल को बचा लिया। सारे लॉन्ग रेंज मिसाइल हवा में ही फुस हो गए हिजबुल्लाह के। और जो 10% मिस हुए हैं वो कुछ गिरे हैं हाइफा सिटी में, और कुछ गिरे हैं जो कि एकमात्र एयरबेस था नॉर्दर्न इसराइल में, जिसका नाम था रमत डेविड। ठीक है, अब जो रमत डेविड के अंदर 2-3 मिसाइल गिरे थे दोस्तों, उससे कुछ खास डैमेज नहीं हुआ इजरायली एयरबेस का। लेकिन जो सिटी में गिरे हैं, हाइफा सिटी और नॉर्दर्न गैलीली के पास में, वहां पे दोस्तों बहुत कुछ मिसाइल बहुत मतलब घरों के ऊपर गिरे हैं और घरों को काफी नुकसान आया हुआ। ये काफी सोशल मीडिया में वीडियोस है इसकी, लेकिन मैं आपको पिक्चर्स पोस्ट कर रहा हूँ ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइंस। नाउ अब इस पे बात करते हैं दोस्तों, क्यों हिजबुल्लाह इतना बौखला गया है। दोस्तों, आपने देखा होगा पिछले एक सप्ताह से इजराइल की जो वाहवाही हर जगह हो रही थी, हिजबुल्लाह का मजाक बन गया। कॉमेडी फिल्म का एक कॉमेडी गुंडा नहीं होता, वैसी छाप हो गई इसकी। कोई नहीं डरता इससे। हिजबुल्लाह का जो मजाक उड़ा है सोशल मीडिया में, लोग मीम्स बना रहे हैं। ईरान का जैसे बना था, याद है ईरान ने एक बार 150 से ज्यादा मिसाइल मारी थी इसराइल के ऊपर में। उस टाइम खाली मुर्गियां मरी थी कुछ, इस बार गायें मरी है। ये न्यूज आ रही है सोशल मीडिया से। ये जो हिजबुल्लाह ने आज रात को किया ये वाला अटैक, उसमें कुछ गायें इंजर्ड है, 2 इजरायली इसमें मारे जाने की खबर अभी तक आ रही है। अब दोस्तों, जो वॉकी टॉकी इन्होंने किया इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ में, वो काफी हास्यास्पद है। दूसरा, आपने देखा होगा कैसे पेजर से 3000 को इंजर्ड कर दिया। कितने 72 हूर के पास निकल गए, कितने जिंदगी भर कबड्डी नहीं खेल पाएंगे, बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। दोस्तों सोचिए कितना प्रेसिशन के साथ इसराइल ने इस मिशन को पूरा किया। हिजबुल्लाह ने देखा उसका मजाक पूरा दुनिया में बन रहा है, कोई भी इसकी सीरियसली नहीं ले रहा है। उसके बाद में हिजबुल्लाह घबरा के लॉन्ग रेंज मिसाइल दागना स्टार्ट कर दिया। यह फ्रस्ट्रेशन है। जैसे ही नेतन्याहू ने आज सुबह अपनी मीटिंग बुलाई डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी जनरल कर्नल के साथ, कमांडर के साथ, वैसे ही हिजबुल्लाह के पसीने छूटने चालू हो गए। और मीटिंग में ये हुआ था कि अब हम लोग जो करने वाले हैं उसका जिम्मेदार सिर्फ हिजबुल्लाह है। अब बेटा तुम तैयार रहो। तो ये आखिरी कील मारी है उसके कफन, मतलब बोलते हैं ना, लास्ट नेल ऑन द कॉफिन। हिजबुल्लाह ने अपने ताबूत पे आखिरी कील ठोक दी। अब जो इजराइल करने वाला है, अब चीखें ईरान की भी निकलेंगी, हमास की भी निकलेगी, हिजबुल्लाह की भी निकलेगी। आपको बता दूं दोस्तों, आज क्या हुआ कि इजरायली आर्मी लोग घुस गए थे वेस्ट बैंक में। ठीक है, रमल्ला के वहां पे एक ऑफिस है अल जजीरा का। अल जजीरा का एक ऑफिस है वहां पे रमल्ला में सेटअप करके दिया है कतर ने। क्यों दिया? ताकि प्रोपागेंडा की मशीन अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन चलता रहना चाहिए। प्रोपागेंडा अगेंस्ट यहूदी, अगेंस्ट अमेरिका, अगेंस्ट आप ले लीजिए सऊदी अरेबिया, अगेंस्ट यूएई, मतलब अगेंस्ट इजिप्ट। तो ये प्रोपागेंडा की फैक्ट्री है। तो एक फैक्ट्री अल जजीरा ने खोल के रखी थी रमल्ला में, जिसके अंदर में घुस गई है इजरायली सेना। और लाइव वीडियो के अंदर जब उनकी स्ट्रीमिंग चल रही थी, तब इजरायली सेना ने कहा कि बेटा अभी बंद करो, हमें ऑर्डर है, पूरी कैमरा वैमरा लो और निकलो यहाँ से, दुकान बंद करो। 45 दिन तक क्लोज कर दिया अल जजीरा की ऑफिस को, क्योंकि यहूदी यही कहते हैं कि अल जजीरा दे आर जर्नलिस्ट ड्यूरिंग डे टाइम वाइल टेररिस्ट एट नाइट। मतलब दिन में ये लोग पत्रकारिता करते हैं, रात को आतंकवाद का काम फैलाते हैं। और सबको पता है प्रोपागेंडा में अल जजीरा का कोई तोड़ नहीं है। कतर ने अल जजीरा को इसीलिए बनाया था ताकि वो पूरे वर्ल्ड में जो मोस्ट वांटेड, जैसे इस्माइल हनिया हो गया हो, फाउद शुक्र भी जाता रहता था कतर। तालिबान के जो हेड है ना, तालिबान के हेड ऑफिस खुली है कतर में। तो कतर ये सबको अपने यहाँ पे रखता है। तो अब प्रोपागेंडा किस कैसे फैलाना है मिडिल ईस्ट के अंदर में, इसराइल को कैसे दबाना है, तो ये फेक न्यूज की फैक्ट्री खोल के, जिसको कहते हैं अल जजीरा, ये चलाता था पैलेस्टाइन से। ठीक है,
अब इसराइल ने बुच मार दिया, उसने बोल दिया भाई 45 दिन तक तू अब बैठा रहे बंद, तेरी ये दुकान अब चलने वाली नहीं है, हमें कोर्ट से ऑर्डर मिले हैं भाई तेरी ऑफिस बंद करना है। तो अल जजीरा भड़क गया। अब मेन बात क्या है, अल जजीरा ऐसा चैनल है दोस्तों, इसको बहुत सारी कंट्रीज ने बैंड करके रखा, जैसे कि इजिप्ट हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, चाइना हो गया, और मलेशिया, सूडान भी है। ठीक है, मलेशिया है या इंडोनेशिया और सूडान। तो इंडिया ने भी बीच में बंद किया था, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड के लिए था, बाद में इंडिया ने बैन हटा दिया अल जजीरा के ऊपर। हमारे यहाँ से आपको याद हो 2024 के जो इलेक्शन हुआ था इंडिया में, उससे पहले कुछ हमारे ऐसे पत्रकार हैं जिसको हम प्रेस्टिट्यूट कहते हैं, वो लोग जाके वहां पे बैठ के इंटरव्यू दे के आए थे, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी खतरे में है ये सब दे के आए थे बकायदा। तो अल जजीरा हमेशा उन एंटी इंडियन लोगों को भी प्लेटफॉर्म देता है, कभी प्रो इंडियन को प्लेटफॉर्म नहीं देता वो। आप देखिएगा यहाँ पे राना अय्यूब हो, वो आपकी आरफा खानम हो, रवीश कुमार हो, ये लोग को ही वहां पे प्रोपागेंडा की फैक्ट्री है वो, और ये प्रोपागेंडा के पुतले हैं, प्रोपागेंडा बनाने वो सिलते हैं बैठ बैठे। तो ये इनका सच्चाई है। अल जजीरा जितना जहरीला चैनल, अब ब्रिटेन में भी बात ये उठ चुकी है कि हमारे यूरोपियन यूनियन में भी ये लोग प्रोपागेंडा फैला रहे हैं, इनको बंद करना चाहिए, अभी भी चल रही है ये बातें। तो अब कतर रैटल्ड हो गया, कतर से अभी कुछ ऑफिशियली बयान आया नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अल जजीरा अभी लंबे लंबे आर्टिकल लिख रहा है कि ये प्रेस की फ्रीडम का दबा रहे हैं इसराइल, ये कर रहे हैं फलाना ढिकना। अरे कौन सी प्रेस फ्रीडम पे तुम लोग प्रोपागेंडा, तुम लोग प्रोपागेंडा फैलाओगे, झूठ फैलाओगे और लिख दोगे सूत्रों के हवाले से, वो सही है, बहुत सही किया इसराइल ने, जो पहले करना चाहिए था वो अब इसराइल ने किया। ऐसा ही ट्रीटमेंट इन जिहादियों के सपोर्टरों के साथ होना चाहिए। अब जो होने वाला है ना हिजबुल्लाह के साथ, वो दोस्तों देखने लायक होगा, मजा आएगा। आतंकवादियों को 10 गुना और आतंक के साथ मारो, उनकी तो वैसे ही फटी हुई है, डर के माहौल है पूरे लेबनान के अंदर में। अमेरिका ने अपने टूरिस्टों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है कि आप लोग लेबनान छोड़ के इमीडिएटली निकलिए वहां से। और अमेरिका ने ये कहा है, मतलब कुछ न्यूज होगी उनके पास में, क्योंकि इसराइल जो करने वाला होता है ना, तो वो बोल दिया होगा अमेरिका को कि जितने अमेरिकन से सबको निकालो पहले, फिर हम इनको छोड़ेंगे नहीं। ये हिजबुल्ला जो ओवर स्मार्ट बनने गया था ना दोस्तों, इतना बुरी तरह से पूरे वर्ल्ड में जलील हुआ है, इसकी इज्जत खाक में मिल चुकी है। वॉकी टॉकी से फोड़ फोड़ के इनको मारा, भगा भगा के। सोचिए इतना खौफ है लेबनान के अंदर में अभी कि लोग पंखा ऑन करने से पहले 50 बार सोच रहे, टीवी का रिमोट से वो बच्चा टीवी दे रहा है, पापा कार्टून नेटवर्क लगा दो, तो उसका बाप बोलता भाग डी के बोस, नहीं लगाना। ये हाल है इनका, फटी पड़ी है। और मैं चाहता हूं अब इसराइल ना रुके, अब जब इतना डैमेज कर दिया हिजबुल्लाह को। अभी 2 दिन पहले आपको पता, इब्राहिम अकील नाम का एक टॉप कमांडर था हिजबुल्लाह का, ये लोग बेसमेंट के अंदर में, मतलब डीप बेसमेंट में मीटिंग कर रहे थे, 14 15 20 लोग। ठीक है, ये टॉप कमांडर्स थे, इनकी मीटिंग हो रही थी कि इसराइल को कैसे फोड़ेंगे। बस मिसाइल दम करके आवाज हुआ, ऊपर देखा तो एक मिसाइल गिरी, पूरी बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग दबा के सबको मार दिया एक साथ में। ये है इसराइल, मौका नहीं देता, पहले प्रीएम्प्टिव अटैक कर देता है अपने दुश्मनों पे। हम लोग को थोड़ा सीखना चाहिए एज एन इंडिया, एज एन इंडियन, वी शुड आल्सो लर्न फ्रॉम इजराइलीज, यू नो, कि हमें वेट नहीं करना है कि बांग्लादेश क्या करेगा, मारो 2 थप्पड़ सुधर जाएगा, लाइन पे आ जाएगा। अभी अगली वीडियो मेरी, जो अभी चिटागोंग के वहां पे बुद्धिस्ट और हिंदुओं की 100 से ज्यादा दुकान जो 2 दिन पहले जलाई है बांग्लादेश पे, उस पे वीडियो आने वाला है, और बांग्लादेश को आज मैं पूरी तरह से नंगा करने वाला हूँ। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को दोस्तों, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपका क्या कहना है कि इसराइल इस पर कैसी फोड़ेगा, मतलब कितना फोड़ेगा। 10 की रेटिंग में आप कुछ भी रेटिंग दे दीजिए कि आपको क्या लगता है इस बारे में। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।